हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है सूक्ष्म शरीर के तत्वों पर। हम पिछली कुछ वीडियोस में मन तथा बुद्धि पर चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अहंकार की। अहंकार क्या है? क्या अहंकार का त्याग किया जा सकता है? तो पहले हम समझेंगे कि अहंकार की परिभाषा क्या है। अहंकार का अर्थ है ईगो, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व कि मैं हूं। अब इसको हमारी वर्तमान अवस्था के संदर्भ में समझते हैं। हमारी वर्तमान अवस्था जो है वह है मिथ्या अहंकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स ईगो। इसका अर्थ है कि हम अपनी वास्तविक पहचान, वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं और हम स्वयं को ये शरीर या मन मानते हैं, और इससे क्या परिणाम मिलता है? हम भौतिक बंधन में फंसते हैं। और इच्छित अवस्था, डिजायर्ड स्टेट, वह क्या है? वह है वास्तविक अहंकार, मतलब ट्रू ईगो। जब हम अपनी वास्तविक पहचान, अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएं, वही हमारा वास्तविक अहंकार है। अर्थात हम यह जान लें कि हम भगवान के सनातन दास हैं। और इस स्थिति पर आने से हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा? हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। अब हम मिथ्या अहंकार, इसके विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम अलग अलग पहलुओं में इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला, स्वयं को शरीर की विभिन्न उपाधियां समझना, यह मिथ्या अहंकार है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक 8 से 12 इसके तात्पर्य में मिथ्या अहंकार पर चर्चा करते हैं। और वे कहते हैं कि मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करना। जब स्वयं की पहचान को हम इस शरीर से जोड़ देते हैं तो वह मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, मतलब इसे कंडेम किया जाता है, क्योंकि ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति तो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। और यह भाव जो है यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो अहंकार क्या है? मैं हूं का भाव ही अहंकार है। लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने विभिन्न उदाहरण दिए हैं। यदि कोई कहे मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं अमीर आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं लड़का हूं, मैं इस कॉलेज का छात्र हूं, मैं मिस्टर एक्स का बेटा हूं, मैं मिस्टर एक्स की पत्नी हूं, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, तो देखिए ये सारी पहचान जो है ये शरीर से जुड़ी हुई है। ये मिथ्या अहंकार है। शास्त्रों के अनुसार इस भौतिक जगत को एक जेल के समान बताया गया है। अब आप यहाँ देखिए, जब जेल में कैदी होता है उसका एक अलग यूनिक नंबर होता है जिससे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो ये जो शरीर से संबंधित हमारी पहचान है वो कैदी के नंबर के समान ही है। यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। अब मिथ्या अहंकार का एक दूसरा पहलू लेते हैं, स्वयं को स्वामी समझना या भोक्ता समझना, यह मिथ्या अहंकार है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम प्रकृति हैं। प्रकृति का अर्थ है पुरुष के नियंत्रण में, यह स्वाभाविक है। हम पुरुष तथा प्रकृति के समान अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते। यह वैदिक अवधारणा नहीं है। वैदिक अवधारणा है कि पुरुष श्रेष्ठ, सर्वोच्च है तथा प्रकृति का अर्थ है अधीनस्थ। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण वे पुरुष हैं, हम उनके अधीन, उनकी प्रकृति है। और यदि हम मिथ्या रूप से पुरुष बनने का प्रयास करते हैं तो यह माया है। हम प्रकृति हैं, हमें अधीनस्थ बने रहना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। क्योंकि आमतौर पर लोग गुमराह होते हैं, स्वयं को पुरुष समझते हैं, मैं भोगता हूं, लेकिन यह सत्य नहीं है, यह मिथ्या अहंकार है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम
ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वे ही समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं। वे समस्त लोकों तथा देवताओं के स्वामी हैं और सभी जीवों के उपकारी तथा हितैषी मित्र हैं। तो भोक्ता केवल भगवान श्री कृष्ण है और हम उनकी प्रकृति हैं, इसीलिए हम उनके अधीनस्थ हैं। यदि हम स्वयं को भोक्ता माने, स्वयं को स्वामी माने, तो यह मिथ्या अहंकार है। अब हम मिथ्या अहंकार का तीसरा पहलू समझते हैं। यह पहलू है मैं ब्रह्म हूं, इसीलिए मैं परम ब्रह्म हूं। यह मिथ्या अहंकार है, अर्थात मैं भगवान हूं ऐसा मानना मिथ्या अहंकार है। मायावादी दर्शन, हम इस दर्शन पे कभी अलग वीडियो बनाएंगे, परंतु अभी हम मिथ्या अहंकार के संदर्भ में यह दर्शन क्या कहता है इस पे चर्चा करते हैं। मायावादी दर्शन भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे एक और मिथ्या अहंकार है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह एक तथ्य है, मतलब ये फैक्ट है कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म मतलब सनातन, सच्चिदानंद। लेकिन मैं परम ब्रह्म, पर ब्रह्म नहीं हूं। परम ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म भगवान है। मायावादी वे इसे लेते हैं क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, मैं परम ब्रह्म हूं। नहीं, इसमें हमें यह समझना होगा कि भगवान जो हैं वे विभु हैं और हम जीवात्मा, हम अणु हैं। हम गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म है और हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो हम भी सच्चिदानंद ब्रह्म हुए। परंतु अगर हम मात्रा के रूप में देखें तो भगवान विभु है और हम अणु हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं qualitatively we are like God, but quantitatively God is infinite, whereas we are infinitesimal. श्रील प्रभुपाद एक अत्यंत सरल उदाहरण से हमें समझाते हैं कि यदि हम कहें कि हम भारतीय हैं इसीलिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, या हम कहें कि हम अमेरिकी हैं इसीलिए हम राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन है, तो क्या यह बात सही है? श्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय हैं, परंतु उनकी स्थिति विभु है। वे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम केवल उस देश के एक नागरिक। अब क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी की तरह भारतीय हो गए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी बन गए? तो ऐसा सोचना पागलपन है। और जो भी दर्शन इस बात का प्रचार करता है कि जीव भगवान के बराबर है या जीव भगवान के बराबर बन सकता है, वह दर्शन गलत है। हम भगवान के नित्य दास थे, हम भगवान के नित्य दास हैं और हम भगवान के नित्य दास रहेंगे। हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। हम अंश थे, हम अंश हैं और हम अंश रहेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन है कि कैसे इन पागल लोगों को उनकी वास्तविक चेतना में वापस लाया जाए। ये पागल लोग सोचते हैं मैं भगवान हूं, मैं मालिक हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं। यह मिथ्या अहंकार है। अब हम एक और उदाहरण से ऐसे लोगों की जो मिथ्या अहंकार में स्थित हैं उनकी स्थिति समझते हैं। यहाँ देखिए, मिथ्या अहंकार यह वास्तव में एक बचकानी मानसिकता है या ये एक प्रकार का पागलपन है। जिस प्रकार से एक बच्चा कोई फैंसी ड्रेस पहन करके अपने आप को उस पात्र के समान ही समझ लेता है और उसी के समान कार्य करने लगता है, या फिर एक पागल आदमी अपनी पहचान को भूल गया है, तो ऐसी स्थिति उन जीवों की है जो मिथ्या अहंकार में स्थित हैं। अब हम देखते हैं कि लोग इस मिथ्या अहंकार में स्थित रह करके अपना सारा कार्यभार बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर के रूप में अत्यंत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई समाज सेवक है, वह समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई पुत्र अपने माता पिता के लिए भौतिक रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, या एक सीईओ जो अपनी कंपनी का संचालन बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। परंतु ये सब मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान के अंतर्गत जो इनका उत्तरदायित्व भगवान के प्रति बनता है,
क्या उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं? तो अब प्रश्न उठता है, अपनी पहचान भूलकर चाहे हम अपनी झूठी पहचान के अंतर्गत कितने भी परिपूर्ण परफेक्ट कार्य क्यों न करें, क्या हमारी स्थिति अच्छी मानी जाएगी? क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? हमें अपने मिथ्या अहंकार से निकलना होगा, इसे शुद्ध करना होगा और अपने वास्तविक अहंकार में स्थित होना होगा। तो आइए देखते हैं कि शास्त्र वास्तविक अहंकार के विषय में क्या कहते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ, यह वास्तविक अहंकार है। हमने यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत से उदाहरण लिया है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जीव की वास्तविक पहचान के विषय में बता रहे हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण यच्छे, अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है, जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण। कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार हैं। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वे बताते हैं कि जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है, यही उसकी वैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मुख्यतः तीन शक्तियों के विषय में बताया जा रहा है। तो एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जिससे ये भौतिक जगत बना है, और दूसरी अंतरंगा शक्ति, जिससे आध्यात्मिक जगत बना है। और जीव जो है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच में स्थित है, मतलब तट पे स्थित है, इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति बताया गया है। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि जीव भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न तथा भिन्न है। तो इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। आत्मा होने के कारण हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हैं, किंतु आत्मा सूक्ष्म कण होने के कारण सर्वोपरि विभु आत्मा से भिन्न है। तो मात्रात्मक रूप में देखें तो हम भगवान से भिन्न हैं, हम सूक्ष्म हैं, परंतु भगवान विभु हैं। और गुणात्मक रूप से देखें तो हम भगवान के समान गुण वाले हैं। भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म है, हम भी सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। और यहाँ जो उदाहरण दिया गया है वह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कणों का दिया गया है। अब सूर्य प्रकाश के जो कण हैं वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, परंतु उनमें भी जो गुण है वह सूर्य के समान ही है। उनमें भी ताप है, उनमें भी प्रकाश है, परंतु वे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सूर्य से भिन्न है। और दूसरा उदाहरण जो दिया गया है वह प्रज्वलित अग्नि तथा उसके सूक्ष्म कणों का है। अब अग्नि के सूक्ष्म कणों में भी प्रकाश और ताप है, परंतु वे कण अत्यंत सूक्ष्म हैं और मात्रात्मक रूप में वे अग्नि से भिन्न हैं, जबकि गुणात्मक रूप में वे समान हैं। तो हमारा वास्तविक अहंकार, हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन दास हैं। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण से हम इस कथन को समझते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं, जब इस आत्म भाव अर्थात आत्म स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कह सकते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। तो अहंकार जो है वह हमारी वास्तविक पहचान है। हम वास्तविक पहचान को नहीं त्याग सकते, लेकिन हमें मिथ्या अहंकार, मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना होगा। अर्थात अपने इस अहंकार को शुद्ध करके हमें वास्तविक अहंकार में स्थित होना होगा। और इसको शुद्ध करने का क्या तरीका है? वह है चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन, नवधा भक्ति का पालन इत्यादि। तो जब हम कृष्ण भावना भावित कार्यों में संलग्न होंगे तो ये जो भौतिक मलिनता है जो हमारी वास्तविक अहंकार को ढके हुए है वह साफ हो जाएगी और हम अपने वास्तविक अहंकार में स्थित हो जाएंगे। और हम जो भगवत गीता के 5 तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं
ये वीडियो श्रृंखला जो है ये आत्मा की चर्चा के अंतर्गत थी। अब आत्मा की चर्चा के विषय में जो हम अगला विषय लेने वाले हैं वह है चेतना के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।